रेल मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस बाबत जानकारी आ रही है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और किन परिस्थितियों में हादसा हुआ इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, गृह मंत्री रेल मंत्री से जानकारी ले रहे हैं हादसे के बारे में। देखिए, बिल्कुल देर रात गृह मंत्री ने पहले तो ट्वीट कर जिन लोगों की मृत्यु हुई उनकी उस पर संवेदना जताई और उसके बाद अब खुद गृह मंत्री ने कमान संभाली है और उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रहे हैं और वो पूरी घटना की जानकारी दे रहे हैं और ब्रीफ भी कर रहे हैं कि कैसे ये घटना हुई है और उसके बाद रेल मंत्रालय की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव जो है वो उठाएगा। बिल्कुल, और क्या कदम इस पर उठाए जाएं, किस तरह से, क्योंकि अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है। हिमांशु, हम दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए। मतलब सतना हो, झांसी हो, अलग अलग जगहों पर प्लेटफॉर्म में जो स्थिति बनी हुई है और खासतौर पर रविवार शनिवार को ज्यादा लोग महाकुंभ जाने की इस वक्त पहुंच रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर। हर जगह ये वक्त है सतर्क होने का, सतर्क होने वाली तस्वीरें हैं ये। देखिए, बिल्कुल सतर्क होने की भी जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, चाहे वो देश के कोई भी कोना हो, और ये घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही हुई है, लेकिन इसको ये एक तरीके से सरकार मुझे लगता है सीख के तौर पे भी ले रही है कि आगे देश में किसी भी रेलवे स्टेशन पे इस तरीके का chaos ना हो, भीड़ इस तरीके से ना हो। उसको नियंत्रित करने के लिए जो भी कदम सरकार को उठाने चाहिए, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, रेलवे स्टेशन के लिए या अन्य ऐसे स्पॉट जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, किस तरीके से बचा जाए, इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से भी ब्रीफ किया जा रहा है, पूरे इंतजाम करे जा रहे हैं और रेलवे मंत्री से ब्रीफ किया जा रहा है कि देश में जहां से भी लोग आ रहे हैं महाकुंभ में जो है स्नान करने के लिए, उससे भीड़ के अंदर इस तरीके की घटना आगे ना हो भविष्य में, इसको रोकने के लिए जो भी इंतजाम रेलवे मंत्रालय की तरफ से करने हैं वो किए जाए और उसके साथ साथ गृह मंत्रालय का जो एनडीआरएफ है वो भी मदद करेगा देश में इस तरीके की जहां पर भी। और बीती रात भी मैं स्टेशन पर मौजूद थी, रात 1 बजे 2 बजे वहां पर एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई थी जो राहत कार्य कर रही थी क्योंकि स्थिति को उसके बाद नियंत्रित कर लिया गया था और कई ट्रेनें हमारे सामने से प्रयागराज के लिए व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस बीच आपको दिखा रहे हैं हम अलग अलग तस्वीरें। इससे पहले प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन अगर आपको याद हो तो वहां पर भगदड़ मची थी। अलग अलग स्टेशनों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको संतोष, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, सैटरडे संडे शनिवार और रविवार भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। शाही स्नान के दिन तो एक वहां पर रहती है परिस्थितियां ऐसी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचते हैं, लेकिन रविवार और शनिवार को भी बहुत भीड़ रहती है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको जब रेलवे मंत्री पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए और जाहिर तौर पर जो पूरी जानकारी है हादसे को लेकर और कैसे व्यवस्थित की जाए पूरी स्थिति को, इन सब पर चर्चा हो रही है। संतोष, एक बार वहां से बताइए प्रयागराज में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, प्रयागराज में जो स्थिति है वो मैं तस्वीरों से देखिए आपकी जो दिल्ली से श्रद्धालु आ रहे थे उनके लिए तस्वीरें कि यहाँ पर ये संगम मार्ग है जहाँ से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये संगम मार्ग है, संगम की तरफ जाने वाला रास्ता है। नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी में गाड़ियाँ, जो इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंसेज हैं, उन्हीं को अलाउड किया गया। लेकिन लोग लगातार आ रहे हैं और ये सिलसिला कल से शुरू हुआ और कल यानी सैटरडे को और आज संडे को लोग सुबह के समय पर आ रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ दिल्ली में, उससे पहले मौनी अमावस्या का स्नान के समय पर यह हादसा प्रयागराज में हादसा हुआ, तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के जो मैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिला कि भीड़ लगातार चलाई जा रही थी। जो दिल्ली में सिचुएशन थी, कुछ ऐसी सिचुएशन लगातार प्रयागराज स्टेशन पर चल रही है। लेकिन प्रयागराज में एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट कर दिया कि जिनका रिजर्वेशन है वही जाएंगे। जो स्पेशल ट्रेन हैं, जो जनरल के यात्री हैं, उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म, अलग स्टेशन से दूसरे नैनी, झूसी, उन स्टेशन को डेडिकेट कर दिया। तो मौनी अमावस्या के स्नान के बाद से एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा सा सबक लिया और उसका नतीजा कि प्रयागराज में भीड़, क्योंकि यहीं पर लोग आना चाहते हैं, दिल्ली से हो, पटना से हो, बेंगलोर से हो, बंगाल से हो, हर तरफ से लोग प्रयागराज ही आ रहे हैं। और जितना यहाँ पर लोग आ रहे हैं सैटरडे संडे को, उसका अभी तक आंकड़ा मैं बताऊं कि कल 50 लाख
से ऊपर सुबह दोपहर में 12 बजे के लगभग ही लोग आ चुके थे और अभी ये आंकड़ा अगर दोनों दिनों का होगा तो आज 1 करोड़ से ऊपर का आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी भीड़ अगर आ रही है किसी एक शहर में और देश के तमाम हिस्सों से आ रही तो क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ी वही एक संजीवनी है जिससे बचा जा सकता है। बिल्कुल वही तरीका है संतोष। और देखिए इसीलिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुल मिलाकर मतलब दो चीजें हैं जो मुंह बाय खड़ी हैं। अगर प्लेटफॉर्म नंबर 14 मौत का प्लेटफॉर्म बना तो वजह नंबर 1 जिनके पास रिजर्वेशन है वो भी पहुंच रहे थे, जिनके पास टिकट नहीं है वो भी पहुंच रहे थे। भीड़ को रेगुलेट नहीं किया गया। एंट्री पॉइंट वहां पर जो कमियां रही, यही अरविंद पूरी कहानी बता रहा है। बिल्कुल देखिए, और ये बिल्कुल आपने सही कहा। जो एंट्री एग्जिट गेट है, खासतौर से एंट्री गेट, वहां पर प्रॉपर इंतजामात नहीं थे। और देखिए अभी मुझे जो जानकारी मिली है कि कल एक मीटिंग भी हुई थी रेलवे के बड़े अधिकारियों की सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर, और शनिवार को जहां तक मेरी जानकारी है 10:30 बजे हुई थी और शाम के वक्त यह हादसा हो गया। तो एसी में बैठकर मीटिंग करने से कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं होता, उसके लिए ग्राउंड पर उतरना पड़ता है। अब देखेंगे अगर आप, तो ये मैं सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहा हूं। अमूमन भीड़ इससे ज्यादा होती है, लेकिन कल देर रात से जैसा दावा भी किया गया था स्थिति नियंत्रण में है। और जगह जगह आप ये देखिए तो महिला पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे, पुरुष पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। ये नई दिल्ली जो रेलवे स्टेशन की दिल्ली पुलिस की यूनिट है उसके जो जवान है वो आपको यहाँ पर जगह जगह पर दिखाई देंगे। और प्रॉपर जो इंतजाम होता है, जब कोई ट्रेन आती है तो वहाँ बाकायदा लाइन लगाकर तब किसी को एंट्री करने दिया जाता है और उस तरीके से आपको यहाँ पर अब व्यवस्था दिखाई देगी। कल ये व्यवस्था होती, और जिस तरह की बात भी आ रही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, चूंकि सभी को जाना होता है महाकुंभ स्नान करने के लिए, कोई टिकट लेकर आ रहा है, कोई बिना टिकट के आ रहा है, और तो और इंस्टेंट टिकट मिल जा रहा है। हर घंटे में 1500 टिकट जो है वो जो भारतीय रेल है, खासतौर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो बिक्री हो रही है। अच्छा, वो बिक्री हो रही है तो उसको लेकर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। तो भारी भीड़ आ रही है और अचानक से भीड़ जमा हो जाए, अगर 2-3 ट्रेन कैंसिल हो जाए तो भीड़ जमा हो जाए, तो उससे कैसे निपटना है उसकी तैयारी नहीं थी। अब जरूरी है कि आपको जगह जगह पर इक्का दुक्का जो पुलिसकर्मी है वो दिखाई देंगे। आरपीएफ के पुलिसकर्मी तो लगभग ना के बराबर ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उसकी वजह हम सुबह से बता ही रहे कि आरपीएफ का जो स्टाफ है वो कम है। तो अव्यवस्था कहीं ना कहीं दिखाई दी, और अलार्म कल शाम को ही बज गया था अंजना, जब तस्वीरें आने लगी थी। और तमाम अधिकारियों को भी, जो रिपोर्टर्स है, वो ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या इस तरह की भीड़ है, ये अधिकारियों को भेजा जा रहा था। उसके बाद देर तब जाकर अधिकारी भी अलर्ट हुए, लेकिन जब तक अलर्ट होते तब तक देर हो चुकी थी। हादसा हो गया, 18 लोगों की मौत हो गई। तो एसी में बैठकर जो सेफ्टी सिक्योरिटी की मीटिंग भले होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर क्या वो दिखता है, क्या वो रियलिटी में दिखता है, तो कमोबेश कल देखने को नहीं मिला था। 7 बजे से भीड़ बढ़नी शुरू हुई। 8, साढ़े 8 बजे की भीड़ की तस्वीरें आज तक के पास भी मौजूद है, और 9, साढ़े 9, 10 बजे के लगभग हादसा हो गया। जो कहीं ना कहीं भीड़ जिस तरह से दिख रही थी उसको लेकर इसी तरह अंदाजा लगा रहा था कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। पटरियों पर लोग दिख रहे थे, और जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जो यात्री हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जरा आपको दिखा भी दूं, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 यहाँ पर है, जहाँ पर जो स्पेशल ट्रेन वो प्रयागराज के लिए जो आने वाली थी वो यहाँ पर आने वाली थी। यहीं पर आने के लिए लोग 14 से जो फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ने की कोशिश की, तभी ये हादसा हो गया। वो अलग बात है कि जो रेलवे के पीआरओ हैं वो कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, फिसलने से लोगों की मौत हो गई। बने रहिए। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लगातार प्लेटफॉर्म से बने हुए हैं, आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी बने हुए हैं, हिमांशु हमारे साथ अस्पताल से बने हुए हैं। नॉन स्टॉप कवरेज है ये लगातार। हम शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की खबर पर बने हुए हैं।